News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज मंगल का दिन है और 21 जुल्हज 1441 हिजरी 27 सावन 2070 अगस्त 2020 ईस्वी की 11 तारीख है। सरगोदा में ख्वाजा सराव ने फैक्ट्री एरिया पुलिस के एहलकारों की धुलाई कर दी और ऐसी धुलाई की कि पुलिस एहलकार शर्मिंदा होकर वापस चले गए। बताया गया है कि फैक्ट्री एरिया पुलिस एक गुरु के डेरा पर छापा मारने गई थी कि ख्वाजा सराव ने घेर लिया। ये सब कैसे और वहां क्या हुआ, आइए देखते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब चेयरमैन SDA चौधरी मुमताज़ अख्तर कालू ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बसीरत और कामयाब हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तान कोरोना वायरस से महफूज हो गया है। दीगर ममालिक के मुकाबला में यहाँ कोरोना मरीजों की तादाद बहुत कम हुई है और अब हुकूमत ने लॉकडाउन खोलकर मामूलात ज़िंदगी को बहाल कर दिया है। चौधरी मुमताज़ अख्तर कालू ने कहा कि वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक और WHO ने सराहा और कर्फ्यू की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन का तरीका अख्तियार किया, जिससे इंसान का मुदाफ़ाती निज़ाम बेहतर और मुआशी इस्तेहकाम भी बरकरार रखने में मदद मिलती है। चौधरी मुमताज़ अख्तर कालू ने कहा कि मुआशी माहिरीन ने कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तान में मईशत की ग्रोथ को हौसला अफजा करार दिया है। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फरह मसूद ने चारों अजला के डिप्टी कमिश्नरों को अपने अपने अजला में वफाकी तरक्याती फंड से जारी मनसूबों का ऑडिट करवाकर रिपोर्ट अरसाल करने की हदायत की है। उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट रवा माली साल के लिए नई स्कीमें भी तलब की हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नरों को ज़ेर तामीर मनसूबों का मौका पर जाकर जायज़ा लेने की हदायत की। वो अपने मातहत अफसरान के इजलास से खिताब कर रही थीं। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शहबाज हुसैन नकवी, डायरेक्टर डेवलपमेंट नोमान शकील, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हुसैन अहमद गोंदल, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल राना शाहिद और ACG शुएब नसवाना ने शिरकत की। कमिश्नर ने चारों अजला में नहरी पानी की चोरी रोकने की रिपोर्ट्स, केसेस पर मुतलका थानों में मुकदमात के अदम अंदराज का भी सख्त नोटिस लिया। डिप्टी कमिश्नरों को पानी चोरों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करवाने की हदायत की और कहा कि रिपोर्ट अरसाल की जाए। उन्होंने तावान वसूली के लिए तहसील कमेटियों को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने रेवेन्यू वाजबात की वसूली के लिए 100% अहदाफ को यकीनी बनाने और माली साल के लिए अहदाफ का तयन करने के अलावा बकाया जात की वसूली को तरजीही बुनियादों पर हासिल करने की भी हदायत की। इजलास को बताया गया कि डिवीजन के तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, ताहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं है। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हुसैन अहमद गोंदल ने बताया कि सरगोदा डिवीजन में 19 पनाह गाहें हैं, जबकि DHQ टीचिंग हस्पताल में जदीद सहूलियात से आरास्ता पनाहगाह की तामीर के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है।
डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद ने पनाहगाहों में फराहम करदा सहूलतें और मेहमानों की तफसीलात भी तलब की हैं। उन्होंने पनाहगाहों पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तहिक अफराद को खाना की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत की। इजलास को मजीद बताया गया कि डिवीजन भर में कुल रजिस्टर्ड 195 NGOs हैं और चैरिटी ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्ट्रेशन जारी है। अब तक 100 की रजिस्ट्रेशन जबकि 150 NGO के अकाउंट्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं। कमिश्नर ने इंतजामी अफसरान को सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि आवाम को रिलीफ फराहम करने में आसानी हो सके। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर नफ्सियात डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद खान ने सरगोदा प्रेस क्लब के मुनक़िदा प्रोग्राम कोरोना वायरस की इंसानी नफ्सियात पर असरात और उनके हल के मौजू पर बातचीत करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोरोना के असरात दुनिया की निस्बत कम हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के मुस्बित असरात ने इस हिकमत अमली को दुनिया भर में कामयाब करार दिया। डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद खान ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर आने की तवक्को की जा रही है, इसलिए एहतियाती तदाबीर से किसी सूरत रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए। हमें एहतियाती तदाबीर जारी रखना होंगी। हमें कोरोना के साथ रहने की आदत को अपनाना और कोरोना के साथ जिंदा रहना सीखना होगा। जिस तरह नज़ला ज़ुकाम खांसी से नबज़ आज़मा होते रहते हैं, इसी तरह कोरोना से भी तवील अरसा तक मुकाबला करना होगा। डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद खान ने सहाफ़ियों के एक सवाल के जवाब में कहा कि कोरोना वायरस का खौफ दिलों में बिठाने की बजाय हमें इससे लड़ने की हिकमत अमली बनाना होगी। ये तब भी मुमकिन है कि हम इसके मज़ीद हमलों से महफूज रहें। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में सेहत की सहूलियात पहले ही बहुत कम हैं और 1000 अफराद के लिए एक डॉक्टर जबकि 1680 मरीजों के लिए एक बेड की सहूलत मुयस्सर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बीमारी सर उठाती तो क़यामत सुगरा बर्पा हो जाती। कोरोना वायरस हर इंसान के अंदर मौजूद है और ये अपनी शक्ल और खुसूसियात तब्दील करके दोबारा हमलावर हो सकता है। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने इस जदीद दौर में अद्वियात के ज़रिए इस बीमारी का 90% इलाज मुमकिन है। मजहबी लगाव और खेलों के ज़रिए डिप्रेशन में किसी हद तक कमी लाई जा सकती है। कबल अज़ीम सदर सरगोदा प्रेस क्लब चौधरी अब्दुल हनान ने सपासनामा पेश किया, जबकि जनरल सेक्रेटरी राना साजिद इकबाल ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुश आमदेद कहा और डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद खान का सरगोदा प्रेस क्लब आमद पर शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख ने कहा है कि ज़िला में अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और यकजहती के फ़रोग़ के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम का किरदार इंतहाई अहम है। मुहर्रमुल हराम के दौरान कोरोना SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अमन कमेटियों के मेंबरान को अपना फ़ाल किरदार अदा करना होगा ताकि आशूरा मुहर्रमुल हराम बाखैरियत और आफियत से इख्तिताम पजीर हो। वो ज़िली अमन कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में DPO सरगोदा फैसल गुलजार और ADCG बिलाल फिरोज जोया समेत ज़िली अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने शोरका पर जोर दिया कि वो अपने मसलक को ना छोड़ें और दूसरे के मसलक को ना छेड़ें के असूल पर कारबंद रहें। उन्होंने मजीद कहा कि उलमा कराम की जानिब से हमेशा ठंडी हवाएं आती हैं और कोई नहीं चाहता कि उसके घर गली मोहल्ले शहर में बदअमनी हो। हर कोई अमन चाहता है, जिसके लिए हमें वज़ा करदा असूलों पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। DPO सरगोदा फैसल गुलजार ने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत आमेज पोस्ट करने वाले अनासर का सख्ती से मुहासबा किया जा रहा है। ऐसे अनासर मुल्क के दुश्मन और उनके खिलाफ मुकदमात FIA को भिजवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम में हम सबको इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा। ज़िला में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए
DPO सरगोदा ने अवामुन्नास से भी अपील की है कि वो अपने इर्द गिर्द मोहल्लों और रिहायशी इलाकों पर खुसूसी तवज्जो रखें और किसी अजनबी की आमद की शख्स के बारे में पुलिस को फौरी इतला दें। इजलास में शरीक उलमा कराम, मुफ्ती ताहिर मसूद, काजी निगाह मुस्तफ़ा, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला सईद हाशमी, मौलाना मोहम्मद उमर फारूक, रियासत अली फ़िरोज़ी, मोहम्मद अकरम तूफ़ानी, शब्बीर हुसैन खान, सैयद हसन ताहिर करमानी, कारी वकार उस्मानी, कारी अहमद अल नज़ीम, कारी अब्दुल वहीद समेत दीगर अकलीती मेंबरान कमेटी ने पुरअमन मुहर्रमुल हराम के इनेकाद के लिए अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाते हुए मुस्बित तजावीज़ भी पेश की हैं। सरगोदा के सियासी मंजर पर सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत अंसर मजीद खान सबसे नुमायां नजर आ रहे हैं। हल्का PP 77 और हल्का PP 78 कैंट सरगोदा से उनका फ़ाल और मुतहर्रिक किरदार सामने आया है और पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से और हल्का की मोअज़्ज़िज़ और बड़ी सियासी व समाजी शख्सियात और कारोबारी हलकों से उनके राब्ते और मुलाकातें वाज़े दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता दिनों सूबाई वज़ीर अंसर मजीद खान को सरकारी महकमों में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाला से करप्शन में मुलविस होने के इल्ज़ाम में नैब ने तलब किया। उनकी ये तलबी 19 अगस्त को होगी, मगर सरगोदा के अवाम ने इस नोटिस का कोई नोटिस नहीं लिया। अक्सर लोगों ने इस इल्ज़ाम को सिरे से ही झूठा और बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जबकि NS न्यूज़ को तहकीकात से मालूम हुआ कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के इन केसेस में साइनिंग अथॉरिटी अंसर मजीद खान की बजाय आला सरकारी अफसरान थे, जिनमें सेक्रेटरी सतह के अफसरान भी शामिल हैं। नैब के इस नोटिस के हवाला से असल सूरत हाल क्या है, ये 19 अगस्त को काफ़ी हद तक वाज़े हो जाएगी। अंसर मजीद खान की सियासी वर्किंग और राब्तों से महसूस हो रहा है कि अंसर मजीद खान आइंदा इलेक्शन में PP 34 की बजाय हल्का NA 90 से कौमी असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। इस वक्त हालात क्या होंगे और अंसर मजीद खान क्या फैसला करेंगे, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। ताहम आज के हालात में अंसर मजीद खान के लिए हालात मौजू और साजगार नजर आ रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर NA 90 से मौजूद तरीन उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, जबकि इस हल्का से दूसरे उम्मीदवार चेयरमैन SDA तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मुमताज़ अख्तर कालू भी हो सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।